हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में वर्णमाला परीक्षण। पहला टाइप है वर्ण या अक्षर परीक्षण पर आधारित, जिसमें हमने पिछले वीडियो में दिशावस्थान पर आधारित क्वेश्चंस किए थे और बेसिक जानकारी समझी थी। आज हम पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट के अंदर टाइप 2 विपरीत क्रम पर आधारित। विपरीत क्रम यानी A to Z से चलते हैं, तो इसमें Z to A, इसमें या तो पूरा ABCD को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, या फर्स्ट अर्धांश को विपरीत लिख दिया जावे, या फिर सेकंड अर्धांश को विपरीत लिख दिया जावे, फिर उसका क्रम पूछा जावे। तो ऐसे होते हैं विपरीत क्रम पर आधारित। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो विपरीत क्रम मतलब Z से स्टार्टिंग, जैसे Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A। तो ये हुआ विपरीत क्रम। अब इसमें पूछा है कि विपरीत क्रम में लिखने के बाद में दाएं से 15वें, तो इधर से होएगा लेफ्ट और इधर से होएगा राइट। तो दाएं से 15वें पूछा है, तो इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी हुआ ओ, ये आया इस साइड से 15 पे, फिर के बाएं चौथा यानी ओ के बाएं। तो इनका मुंह मानते हैं सबका ऊपर की ओर, तो इसका लेफ्ट किधर होएगा, जिधर अपना लेफ्ट है, तो बाएं होएगा इधर इसका चौथा। तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कौन आया, एस। तो आंसर हुआ एस। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसमें है राइट 15 से लेफ्ट 14। तो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो अभी प्लस होते हैं, तो सबसे पहले तो इसकी पोजीशन चेंज करेंगे कि ये उल्टा लिखा गया है, तो सीधा के लिए क्या होएगी, ये हो जाएगी लेफ्ट 15 और ये हो जाएगी राइट 4। पोजीशन चेंज हो जाएगी क्योंकि ये विपरीत क्रम दिया गया है, तो पोजीशन चेंज होने पे ये सीधा क्रम में बन जाएगा। ये लेफ्ट 15, ये राइट 4, उसके बाद में लेफ्ट 15 प्लस राइट 4 बराबर, तो पहले लेफ़्ट है तो यहाँ लेफ़्ट आएगा और ये प्लस होके हो जाएंगे 19। तो लेफ़्ट की साइड से 19, यानी इसको सीधा लिखने ABCD सीधा लिखने के बाद में लेफ़्ट साइड से यानी A की साइड से शुरू करके 19 पे कौन आएगा, S। तो आंसर हुआ S। तो इसमें राइट टू लेफ़्ट जो पोजीशन दी गई है वो लिख लेंगे, फिर इसमें उल्टा लिखा गया तो सीधा के लिए पोजीशन चेंज करेंगे, लेफ़्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ़्ट हो जाएगा। फिर लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जाते हैं तो प्लस होता है, तो ये लेफ़्ट और राइट है, तो ये हो गया प्लस। तो गया लेफ़्ट से 19, यानी ABCD A की साइड से चलेंगे तो 19 पे कौन आता है, S। नेक्स्ट है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे, ऐसे करेंगे तो इस हिसाब से करेंगे, तो उसमें क्या टाइम ज़्यादा लगता है। शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो इसमें दिया गया है दाएँ छोर से 7वां यानी राइट 7 2, बाईं ओर 8वां यानी लेफ्ट 8, तो ये है उसको विपरीत लिखा गया तब, तो इसको सीधा में क्या बन जाएगा, पोजीशन चेंज करेंगे, तो राइट का हो जाएगा लेफ़्ट 7 और लेफ़्ट का हो जाएगा राइट 8। तो ये हुई पोजीशन चेंज। पोजीशन चेंज होने के बाद में ये सीधे क्रम
जो होता है ABCD का उसका आ जाता है। अब लेफ़्ट और राइट है तो हो जाएंगे प्लस, लेफ़्ट 7 प्लस राइट 8 बराबर, पहले लेफ़्ट है तो यहाँ पे लेफ़्ट आएगा और ये हो गया 15। तो सीधी ABCD में लेफ़्ट से 15 पे चलेंगे तो कौन आएगा? O। तो आंसर हुआ O। तो सबसे पहले जो क्रम दिया गया है वो लिख लेंगे, फिर ABCD पूरी उल्टी है, ये विपरीत लिखी गई है तो इसको सीधा करने के लिए राइट का लेफ़्ट, ये नंबरिंग सेम रहेगी, केवल राइट का लेफ़्ट और लेफ़्ट का राइट हो जाएगा। फिर राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो प्लस होते हैं, तो इनको प्लस कर देंगे। तो ये हो गई, ये वाली पोजीशन इसके अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पे लेफ़्ट होएगा तो यहाँ लेफ़्ट आएगा, राइट होएगा तो राइट आएगा। तो यहाँ पे है लेफ़्ट, तो लेफ़्ट के ये जुड़ के हो गए 15, तो लेफ़्ट से 15 पे चलते हैं तो आता है O। नेक्स्ट है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं छठे अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो पहले जो पोजीशन दी गई है वो लिखेंगे, बाएं से 8वां यानी कि लेफ़्ट 8, उसके बाद में दाएं छठा राइट 6, उसके बाद में बाएं 10वां यानी कि लेफ़्ट 10। तो ये है जब ABCD विपरीत लिखी गई है। अब इसको सीधा करने के लिए क्या करेंगे? पोजीशन चेंज करेंगे, लेफ़्ट का राइट, राइट का हो जाएगा लेफ़्ट और लेफ़्ट का हो जाएगा राइट। तो ये होगी सीधी ABCD का क्रम। फिर पहले इन दोनों को लेंगे, राइट 8 और लेफ़्ट 6। अब राइट और लेफ़्ट हैं तो क्या होएंगे? प्लस होएंगे। तो ये होएगा, यहाँ पे पहले राइट है तो राइट आएगा, इन दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा 14। फिर इसको और इसको लेंगे तो राइट 10 और राइट 14। पहले ये वाला लिखा जाएगा, जो आंसर आएगा इसका होने के बाद में, उसके बाद लिखा जाएगा राइट 10। अब राइट राइट आया है तो ये होएंगे माइनस, और पहले राइट है तो यहाँ पे आ जाएगा राइट, राइट के 4। अब ये राइट के 4 यानी जेड की साइड से 4 नंबर पे है, तो इसको इजी करने के लिए हम करेंगे इसको लेफ़्ट की साइड से। तो लेफ़्ट की साइड से करने के लिए क्या करेंगे? 27 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 23 लेफ़्ट के। तो लेफ़्ट से अब 23 पे कौन आएगा? ABCD की साइड से, A की साइड से 23 पे कौन आएगा? W। तो आंसर हुआ W। तो पहले तो जो पोजीशन दी गई है जैसी वैसी की वैसी लिख लेंगे, और विपरीत क्रम में लिखा गया है तो इसको सीधा क्रम में लिखने के लिए लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट करेंगे। उसके बाद में पहले दो को देखेंगे, राइट और लेफ़्ट है तो ये प्लस हो जाएंगे, तो राइट के 14 आ गए। उसके बाद में जो आंसर आया राइट 14 प्लस नेक्स्ट संख्या लेंगे राइट का 10, और राइट राइट है तो राइट टू राइट या लेफ़्ट टू लेफ़्ट जाएंगे तो क्या होएगा? माइनस होएगा। तो ये हो गया राइट के 4, यानी पहले जो ये है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे राइट है तो राइट आ गया और 4 हो गया। अब राइट का 4 मतलब जेड की साइड से 4 है, तो इसको लेफ़्ट करने के लिए 27 में से माइनस करेंगे तो 23 लेफ़्ट से आया, लेफ़्ट से 23 होएगा W।